क्या होती है वृद्धि संधि और कैसे इसके उदाहरण होते हैं, क्या नियम है, आइए एक एक करके समझते हैं। वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि होती है। ध्यान देना होगा, इसके नाम से हम इसको पहचान लेंगे। जहाँ भी मात्रा की वृद्धि होती है, किस प्रकार, तो नियम है इसका, जब अ अथवा आ के बाद, अ या आ के बाद ए अथवा ए हो या ओ या औ हो, तो वे क्रमशः ए और औ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम कहें तो यहाँ पर अ के बाद यदि ए आता है तो हो जाएगा ए, आ के बाद यदि ए आता है तो भी हो जाएगा ए। इसी प्रकार से अ के बाद यदि ओ आता है तो ये हो जाएगा औ। अ के बाद या आ के बाद यदि ओ आता है तो ये हो जाएगा औ। या फिर अ के बाद ए आ जाए तो भी ए हो जाएगा। आ के बाद यदि ए आ जाए तो भी ए हो जाएगा। इसी प्रकार अ के बाद यदि औ आ जाए तो भी औ होगा, या आ के बाद औ आ जाए तो भी औ ही होगा। यानी एक मात्रा की यहाँ पर वृद्धि दिख रही है, यहाँ पर भी एक मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो इस मात्रा की वृद्धि के कारण ए या औ ये दो स्वर जब पहचान में आ जाएं तो आप कह सकते हैं कि ये वृद्धि संधि हो रही है। कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि है, आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने अभी देखा नियम में कि यदि अ के बाद ए आता है तो वह बन जाता है ए। ठीक है, ये नियम था। जैसे एक और फिर एक, तो यहाँ पर क्या है कि अंतिम स्वर क्या है अ, और यहाँ पर ए। नियम क्या कह रहा है, अ और ए जब हो सामने तो ए हो जाते हैं। ए बचता क्या है, ए क का स्वर निकल चुका था, यहाँ पर उसकी संधि हो गई, ए आ गया, बचता इधर है क। अब इसको हम संयुक्त कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बन जाएगा हमारा ए कै क, एक एक। क पर ए का स्वर जुड़ेगा तो कै हो जाएगा एक क, एक एक। दूसरे उदाहरण से देखते हैं इसको। दूसरा नियम था, यदि अ के बाद यदि ए हो तो तब भी ए ही होगा, वृद्धि वाली मात्रा ही ली जाएगी। जैसे मत धन ऐक्य, तो यहाँ पर ए है बाद में और यहाँ पर है पहले अ और ए, ये दोनों मिलकर संधि जब होती है तो क्या बन जाते हैं ए। बचता क्या है म और त। अ का स्वर हमने निकाल लिया था संधि के लिए, बच गया था मत। अब इधर क्या बच गया, क्या।
त पर अगर ए का स्वर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा तय। तो क्या बन जाएगा अब? म तय क्य, मतैक्य हो गई वृद्धि संधि। अगले उदाहरण से समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। जैसे यहाँ पर हमने अ और ए को देखा, अ और ए को देखा, अब आ और ए को देखते हैं। आ और ए, ये भी बनेगा ए। कैसे? जैसे शब्द है तथा धन एव, तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ, और इधर है स्वर ए, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। अब इधर बचता है तथ और इधर व। और थ पर ए का स्वर अगर मिल जाए तो हो जाएगा थे, तो बन जाएगा त थे और व, तथैव। इसी प्रकार अगले उदाहरण को देखते हैं आ और ए के उदाहरण से। आ और ए, ए। जैसे महाधन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ, और इधर है ए, ये दोनों की संधि होगी तो क्या बन जाएगा? ए। अब बचता क्या है? मह, मह ए, और इधर श्वर्य। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो क्या बन जाएंगे? महे, महे और इधर श्वर्य, क्या शब्द बन जाता है? महेश्वर्य। इसी प्रकार हम अन्य वृद्धि के उदाहरणों को देखते रहेंगे। आइए जानते हैं अगले उदाहरण को। जैसे अ के साथ ओ के उदाहरण को देखते हैं। अब अ धन ओ, क्या बन जाएगा? औ। जैसे वन, वन धन औषध, औषध बन जाएगा अ, इसका स्वर है अ, और इधर है ओ, क्या बन जाएंगे? औ। अब इधर इसको देखते हैं, वन औ और इधर है शध, तो बन जाएगा व नौ शध। वनौषध। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को भी देखकर समझते हैं। अ के साथ अ उदाहरण को जोड़ते हैं। वृद्धि कैसे होती है? जैसे परम, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, तो यहाँ पर भी अ का स्वर है और इधर है औ। नियम है कि अ के बाद अगर औ आए तो उनकी वृद्धि वाली जो ध्वनि है वो लेते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा औ। इधर क्या बच गया? परम, म पर हलंत क्योंकि अ का स्वर हमने ले लिया था। और इधर क्या बच गया? दार्य। अब इसको संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं। क्या बन जाएगा? म को अगर औ का स्वर मिल जाएगा तो बन जाएगा मौ, तो अब हो जाएगा ये परमौदार्य, बन गया नया शब्द परमौदार्य। अगले उदाहरण को देखते हैं। आ के साथ, आ के साथ ओ को जोड़कर देखते हैं कि ओ बनता है कि नहीं। जैसे परम महाधन ओजस्वी, आइए देखते हैं इसको।
महा धन ओजस्वी। चूंकि आ के बाद ओ आता है तो ओ हो जाता है, आ है यहाँ पर अंतिम स्वर और इधर है ओ, तो ये बन जाएगा औ। अब हमारे पास क्या बचता है, इधर मह और औ, इधर जस्वी, जस्वी, तो ये बन जाएगा ह पे औ का स्वर मिलते ही हो जाएगा हौ, तो बनेगा म हौ जस्वी, महोजस्वी। अब पहचान सकते हैं इसको। आइए अगले उदाहरण से समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। आ और औ को जोड़ते हैं, आ को औ के साथ जोड़कर नए उदाहरणों को समझते हैं कि वृद्धि किस प्रकार होती है। जैसे महा धन औषधि, तो यहाँ पर आ का स्वर है और यहाँ पर औ का स्वर है, इन दोनों की संधि होती है तो बन जाता है औ। अब हमारे पास क्या बच गया, मह और इधर शधि, शधि, तो ह को औ का स्वर मिलते ही हो जाएगा हौ, तो बन जाएगा अब महौ। इधर बचता था शधि, बन गया नया शब्द महौषधि। इस प्रकार से हम वृद्धि संधि के इन उदाहरणों से वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है, ए या ए आता है, तो ए और ए की जगह पे ए हो जाएगा, ओ और ओ की जगह पे औ हो जाएगा, यानी मात्राओं की वृद्धि वाली जो ध्वनि है वो स्वीकार की जाती है। यही है वृद्धि संधि। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।